जहां मतदान के बाद अधिकारी कर्मचारियों पर सियासत लगातार देखी जा रही है। कांग्रेस ने तेज की अधिकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड की कवायद। प्रत्याशियों से अधिकारियों के रवैये की अब रिपोर्ट मांगी जाएगी। 30 नवंबर तक कांग्रेस मुख्यालय को जानकारी भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है, जहां प्रत्याशियों से अब अधिकारियों की रवैये की रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आखिर मतदान वाले दिन अधिकारियों का रवैया किस तरीके का था। और ये रिपोर्ट 30 नवंबर तक कांग्रेस मुख्यालय को भेजने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो मतदान के बाद अधिकारी कर्मचारियों पर लगातार सियासत देखी जा रही है। कांग्रेस ने अब अधिकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड की कवायद भी तेज कर दी है, क्योंकि अब प्रत्याशियों से अधिकारियों के रवैये की रिपोर्ट मांगी गई है और 30 नवंबर तक कांग्रेस मुख्यालय को जानकारी भेजने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। लेकिन अब कर्मचारी और अधिकारियों पर लगातार सियासत देखी जा रही है। भोपाल से ये बड़ी खबर लगातार टीवी स्क्रीन पर, जहां अब अधिकारी कर्मचारियों पर भी एक्शन लेने की तैयारी पूरी की जाएगी, क्योंकि अब प्रत्याशियों से अधिकारी कर्मचारियों की रिपोर्ट मांगी गई है। उनके रवैये की रिपोर्ट मांगी गई, वो भी प्रत्याशियों से, और 30 नवंबर तक रिपोर्ट देने के निर्देश भी कांग्रेस मुख्यालय को दिए गए हैं। तो 30 नवंबर तक कांग्रेस मुख्यालय को जानकारी भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर मतदान के बाद अब कांग्रेस और कर्मचारियों के बीच आर पार की क्या लड़ाई देखी जाएगी, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस ने अधिकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड की कवायद को तेज कर दिया है। भोपाल से मेरी सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ गई है। मनीषा, मतदान तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन अब अधिकारी और कर्मचारियों को लेकर लगातार प्रदेश में सियासत देखी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने प्रत्याशियों से अधिकारियों के रवैये की रिपोर्ट मांगी है। देखिए, 17 नवंबर को 2023 विधानसभा चुनाव हुए थे। ऐसे में कई पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जहां पे आम जनता जो है वो आई थी, अपने मतों का उपयोग किया था और जिस भी सरकार को वो आने वाले विधानसभा चुनाव में जिताना चाहते हैं उसके लिए वोट किया था। ऐसे में जितने भी अधिकारी कर्मचारियों की वहाँ ड्यूटी लगाई गई थी पोलिंग बूथों में, कई जगह से कई तरीके की शिकायत सामने आई है। ऐसे में जितने भी शिकायतें सामने आई हैं, अब वक्त आ गया है उन पर कार्रवाई करने का। ऐसे में कांग्रेस ने एक निर्णय लिया है कि जितने भी कर्मचारी अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं जिनकी पोलिंग बूथों पर ड्यूटी लगाई गई थी, उन सभी पे कवायद की जाएगी। हर पोलिंग बूथ जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, 230 विधानसभा क्षेत्रों में जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए थे कांग्रेस के, उन सभी से कांग्रेस ने कहा है कि आपकी तरफ से जो भी पोलिंग बूथ पे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, आप उनका फीडबैक रिपोर्ट भेजें, ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। जो भी कमियां सामने आई हैं, जितनी भी गलतियां हुई हैं, जिस तरीके की भी गतिविधियां हुई हैं जो पोलिंग बूथों पे नहीं होनी चाहिए थी, वो गतिविधियां भी हुई हैं, जिसके तहत कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है और सभी प्रत्याशियों को ये आदेश जारी किया है कि वो सभी अपने अपने अधिकारी कर्मचारियों की रिपोर्ट बनाकर 30 नवंबर तक कांग्रेस मुख्यालय में जमा कराएं, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। और कर्मचारी अधिकारियों जिनकी भी तरफ से थोड़ी बहुत लापरवाही हुई है या जो भी चीज़ें आपत्तिजनक हुई हैं, जो विधानसभा चुनाव के दिन नहीं होनी चाहिए थी, वो सारी गतिविधियाँ जिनकी भी तरफ से हुई हैं, उन सभी पे एक्शन लिया जा सके। बिल्कुल मनीषा, ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही देखा जाएगा कि कांग्रेस किस तरह की कार्रवाई करती है, या फिर क्या अधिकारियों पर गाज भी गिर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर जानकारी